उनकी वालिदा शीरी ताज ने अदा किया। शीरी ताज और हैदर कराची नाज़ाबाद में रहा करते थे। मेरा उसका बचपन का साथ था और मेरा घर उसके घर से बहुत करीब था और अक्सर मुझे उनके घर आना जाना पड़ता था। हम कभी खेलने जाते तो कभी फ़िल्म के मौजू पे बात करते। फिर जब ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर चले गए तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था कि तुम लाहौर आना। मुख्तसर ये कि जब मैं लाहौर पहुँचा तो उनकी वालिदा ही मेरी मोहसिन है। आज अगर गुड्डू फिल्म आर्काइव का वजूद है तो मैं समझता हूँ कि इसमें 99% वालिदा साहिबा शीरी ताज का हाथ है। शीरी ताज साहिबा ने मुझे पहली बार यास्मीन खान से मिलवाया शाहनूर स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पदर मुनी यास्मीन खान, नेमत सरहदी, उमर दराज, बेदार बख्त, सुरैया खान, महमूदा भट्ट और पश्तो के जो दीगर फ़नकार थे उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी मादरी ज़बान भी पश्तो है और मैं इन फ़नकारों से पश्तो में ही बात करता था। यास्मीन खान साहिबा से मेरी ऐसी दोस्ती हुई कि शाहनूर स्टूडियो, एवेन्यू और बारी साथ साथ थे। जहाँ भी उनकी शूटिंग होती वो मुझे बताती पश्तो में कि गुड्डू फ़लाने फ्लोर पे आ जाना, मेरी फ़लानी फ़िल्म की शूटिंग है। और मैं पहली तरजीह जो होती है वो मेरी ये होती कि मैं वहाँ जाकर उनकी शूटिंग्स देखूं। यास्मीन खान साहिबा जब भी मुझे बताती कि मेरी फ़लाँ फ्लोर पे शूटिंग है तो मैं खुशी खुशी पहुँच जाता। सेट पर वो मुझे बहुत अहमियत देती, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह प्यार करती। वो इतनी रहमदिल और इतनी प्यारी इंसान थी कि मैं समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह आपको उनको खुसूसियात और उनकी सिफ़ात का ज़िक्र करूं। बहरहाल वह गुज़रता रहा और मुख्तलिफ़ शूटिंग्स में उनकी मैं देखता रहा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बारी स्टूडियो में जब मैं यास्मीन खान साहिबा के दफ्तर पहुंचा तो वो किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए तैयारी कर रही थी। सलाम दुआ के बाद मैं भी बैठ गया। उन्होंने मुझसे खाने का पूछा, चाय का पूछा। मैंने कहा नहीं, मैं सब खा के आया हूँ, शुक्रिया, मुझे तो सिर्फ़ आपको देखना था। मुझे कहने लगी तुम ऐसा करो, नीचे वाले फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पे रानी और नाजली की गाना शूट हो रहा है। जब तक तुम वो गाना देख कर आओगे मैं तैयार हो जाऊँगी तो तुम मेरे साथ तस्वीरें भी बनवा लेना और फिर मेरे साथ सेट पे चलना, शूटिंग देख लेना। मगर मैं बज़िद था कि नहीं, मैं नहीं नीचे जाऊँगा, मैं तो सिर्फ़ आपको आज तैयार होते हुए भी देखूँगा कि आप मेकअप कैसे करती हैं। कहेंगे अच्छा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो मुझे अपने भाइयों की तरह चाहती थी। उनके अखलाक, उनकी सिफ़ात का ज़िक्र मैं नहीं कर सकता। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो तैयार होती रही और मैं उनको देखते रहा। तैयारी के दौरान मैंने उनसे एक सवाल किया कि फ़िल्म तो ब्लैक एंड वाइट होती है आपकी पश्तो, और आप इतना डार्क मेकअप और इतना तेज़, इसकी क्या वजह है? तो हंसते हुए कह लेंगी पश्तो में कि इन बारीकियों को तुम नहीं समझोगे गुड्डू, क्योंकि चाहे फिल्म ब्लैक एंड वाइट हो या कलर, मेकअप तो करना ही पड़ता है, स्क्रीन की डिमांड होती है। बहरहाल वो तैयार होती रहीं और हम उनसे बातें भी करते रहे। आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं जब भी यास्मीन खान साहिबा से बात करता तो हम दोनों पश्तो में ही बात करते थे। अब यास्मीन खान साहिबा बिल्कुल रेडी हो गई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक खातून हाथ में पायल पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुई। मैंने गौर किया तो पता चला कि वो ज़मरुद हैं। ज़मरुद ने यास्मीन खान साहिबा से सलाम दुआ की और फिर दोनों एक जगह बैठ गईं। ज़मरुद बोली अब मेरा गाना है नीचे,
वो मेरी पायल टूट गई, तो मैं समझ ही नहीं पा रही क्या करूँ इसको मैं। तो मुझे तो तुम्हारा ख्याल है कि चलो तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, उसको ज़रा मैं पायल को सही भी कर दूँगी। यास्मीन खान साहिबा ने उनको कुछ ऐसी चीज़ दी, हुक टाइप की, जैसे ट्यूज़र टाइप का होता है, वो दिया, जिससे उन्होंने उस पायल को ठीक किया। मुझे याद पड़ता है कि मुहर्रम शुरू होने वाले थे, ये मुहर्रम से पहले की बात है। तो ज़मरुद यास्मीन खान से कहने लगी, मुहर्रम आ रहे हैं भाई, मैं तो शूटिंग नहीं करूँगा, तुम्हें तो पता ही है। तो यास्मीन खान बोली, हाँ मैं भी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने एक दफ़ा की बात है कि मुहर्रम में भी शूटिंग करते देखा है। कल हाँ भाई हो, बहरहाल मैंने तो पहले ही मना कर दिया है। फिर अपनी मसरूफियात दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और बताने लगी, माजी की चंद बातें कि जब यास्मीन खान साहिबा एक्स्ट्रा के तौर पे काम करती तो ज़माने की बातें। फ़िल्म नाखुदा में भी यास्मीन खान साहिबा ने ज़मरुद के साथ रक़्स किया है एक्स्ट्रा लड़कियों में, जिसका ज़िक्र मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत समा था कि मेरे नज़रों के सामने यास्मीन खान और ज़मरुद बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। मैं बहुत खुश होता कि देखो, जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं लोग तरसते हैं, और आज मैं इनको देख रहा हूँ। मेरी खुशी की इंतहा न थी कि मैं आपको कैसे लफ्ज़ों में उस वक्त को बयान करूँ। अभी थोड़ी देर ये बातें चल ही रही थी कि बेदार बख्त कमरे में दाखिल हुआ। बेदार बख्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पश्तो फिल्म की तारीख़ में उनका भी नाम बहुत अहमियत का हामिल है। वो दाखिल हुए, पहले तो पश्तो में बात की यास्मीन खान से, और फिर ज़मरुद से भी मुखातिब हुए। अब ये तीनों अपनी बातें करने लग गए, तो मैंने कैमरा निकाल के मैंने बेदार बख्त को दिया। मैंने कहा, बेदार बख्त भाई ज़रा मेरी तस्वीरें उतार दें यास्मीन बाजी के साथ और ज़मरुद जी के साथ। उन्होंने कहा, हाँ चलो इधर खड़े हो जाओ। बहरहाल हम यास्मीन खान और ज़मरुद के हमरा खड़े हो गए और बेदार बख्त ने तस्वीर उतारी। जैसी तस्वीर उतारी, हम फ़ौरन बेदार बख्त के पास गए और कैमरा लेते हुए कहा कि आपने जो तस्वीर उतारी है इसमें मैं भी आप खड़ा था ना, आपने ऐसी उतारी ना। उसने कहा, तुम भी थे क्या? अरे मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा, ये क्या किया? चलें आप दो कलो। हंसने लगे, पश्तो में कहेंगे, अरे बेवकूफ़ तुम भी तो थे, तुम्हारी तो उतारनी है तस्वीर। तो मुझे आज मैं सोचता हूँ तो मुझे अपनी मासूमियत पे बड़ी हैरत भी होती है, लेकिन मुझे बेचैनी शुरू से, आप मेरी वीडियोस में देखें कि मैं हर जगह बेचैन सा रहता हूँ कि पता नहीं ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तस्वीर आई कि नहीं आई। क्योंकि मुझे एक चीज़ का बचपन से एहसास था कि वक्त जो है ना वो दोबारा नहीं आता। तो इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए आज तक ऐसी बातें करता हूँ। बहरहाल ये इन बातों का जिक्र तो फिर कभी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तो बात यास्मीन खान साहिबा की हो रही है। अभी हम जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि एकदम आसिफ खान दाखिल हो गए कमरे में। उन्होंने भी पश्तो में बात करना शुरू कर दिया यास्मीन खान साहिबा से। एक साहब आए और आने के कहा कि जी वो आपको बुलाया जा रहा है। और फिर आसिफ खान, यास्मीन खान और हम नीचे उतरे और फ्लोर पे गए जहाँ पे यास्मीन खान साहिबा की शूटिंग हो रही थी। फ़िल्म का नाम मुझे याद नहीं, थोड़ी सी मैंने शूटिंग देखी क्योंकि शूटिंग मुझे बड़ी बोरियत लगती थी। अक्सर मैंने कई शूटिंग्स देखी थी वहाँ, तो वहाँ बड़ी बोरियत का समा होता था, तो इसी वजह से मैं बहुत कम जाता था। इसी तरह दिन रात लाहौर में गुजरते रहे। एक दिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मुझे यास्मीन खान ने कहा कि आओ मेरी डबिंग है, फ़िल्म का नाम है लेवने यानी पगली। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो करेंगे, आओ देखो शूटिंग तो तुम देखते हो, आज मैं तुम्हें डबिंग दिखाती हूँ कि किस तरह होती है। बारी स्टूडियो में जहाँ पे डबिंग वगैरह होती, एक हॉल था, बड़ा सा स्क्रीन चल रही थी, तो वहाँ पर हम गए। वहाँ पे मैंने देखा कि फ़िल्म लेवने का एक सीन चल रहा था और उस पे लूप चल रहा था, जिसको वो कह रही थी लूप।
तो उस पे यास्मीन खान साहिबा ने अपनी आवाज़ डबिंग की। मुझे आज तक वो पश्तो फिल्म का डायलॉग याद है जो उन्होंने वहाँ अदा किया। उन्होंने कहा, ऐ दी कली खलको, ऐ दी कली खलको। भाई ये 2 अल्फाज थे जिसे उन्होंने वहाँ अदा किए, यानी कि ए गांव वालों या मोहल्ले वालों, कुछ इस तरह की आवाज़ थी। इसका मतलब अलग अलग होता है मतलब, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मैंने ये उन्होंने बताया। वो फिल्म का सीन आज भी जब भी मैं देखता हूँ मुझे वो वक्त याद आ जाता है कि किस तरह वो मुझे साथ बिठाया और किस तरह वो लेके गई। अक्सर दिन रात शूटिंग किस तरह गुजरते रहे, वो हमेशा मेरा खाने का भी पूछती रही, हमेशा मेरा ख्याल करती नहीं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई छोटे भाई का ख्याल करता है। एक दिन वो मुझे कहने लगी, मुझे दरअसल कोरियोग्राफी का बड़ा शौक़ था। मुझे कहती थी कि अगर तुम ऐसा करो, मानसरा एक यूनिट जा रहा है, आजकल डांस मास्टर की बहुत कमी है, तुम पश्तो जानते हो, म्यूज़िक को भी समझते हो, तो तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें भेजती हूँ और तुम्हारा भी अच्छा काम बन जाएगा और तुम्हें शौक़ भी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं घबरा गया। मैंने कहा मानसरा तो मैं नहीं जा सकता, अगर यहाँ कुछ होता तो मैं करता। लेकिन बहरहाल वो बातें मुझे याद है कि कुछ ऐसा भी जिक्र हुआ था। बस वक्त गुजरता रहा। एक दिन शानूर स्टूडियो में मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि 2 लड़कियां पैरों में घुंघरू बांधे छन छन करती हुई जा रही हैं किसी फ्लोर की तरफ। तो मैं जैसे दौड़ के गया तो पता चला यास्मीन खान और महमूदा भट्ट, जो पश्तो फिल्मों में डांस वगैरह जो सीन वगैरह करती थी, वो भी एक्ट्रेस थी। तो मैं अच्छा उस वक्त इत्तेफाक से मेरे पास ऑटोग्राफ बुक थी, तो मैंने बड़े खुशी खुशी जो ऑटोग्राफ बुक थी मैंने यास्मीन खान की तरफ बढ़ाई। तो मैंने कहा पश्तो में, मैंने कहा आप इसे मुझे ऑटोग्राफ दे दें, माला देखिए ऑटोग्राफ रखा। तो उन्होंने मुझे पश्तो में कहा, लेवनिया ज़रचरता तख्तम सवा बराशी ब्याबा जमा ऑफिस की कन्ना तो बताला शेर शूर ब लिकम ब्या बताला राको माँ बेचे ना उस माला उली का। उसने कहा कि तुम्हें क्या मैं भाग रही हूँ जो तुझे इतनी जल्दी है, कल ऑफिस आ जाना, मैं आराम से तुझे ऑटोग्राफ भी दूंगी, इसमें शेर शायरी भी लिख दूंगी। लेकिन मुझे बेचैनी होती है कि वक्त पत्नी वो आए ना आए। मैंने कहा नहीं आप अभी लिख दें। तो बेचारी खड़ी खड़ी, पेन भी नहीं चल रहा था। सो आप देख सकते हैं ये ऑटोग्राफ उनके हाथ का लिखा हुआ है। पेन की जो रोशनाई भी ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी बेचारियों ने मुझे ऑटोग्राफ दिया। अभी मुझे कह लेंगे चल आ जाओ फलाने फ्लोर पे मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप चलें, मैं आता हूँ। अब हम दूसरी जगहों पे भी ज़्यादा की शूटिंगें देखते थे। फिर बाद में हम उस फ्लोर पे भी चले गए जहाँ पे यास्मीन खान साहिबा की शूटिंग हो रही थी। वह गुज़रता रहा और फिर हम कराची आ गए। जब हम कराची आ गए तो उसके काफ़ी अरसे बाद कराची में एक तकरीब थी डांस के हवाले से। वो मेरे एक फ्रेंड हैं, सुहेल नाम है उनका, उनकी वालदा कोयटा की काउंसलर भी रह चुकी डॉक्टर अमीना दुर्रानी, उनके यहाँ तकरीब थी। और मुझे पता चला कि पश्तो फिल्मों का कोई यूनिट आया हुआ है कराची, जो कि कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम है। और कराची का एक सिनेमा था जो अब टूट गया है, सोसाइटी सिनेमा, उसमें उनका शो है 3 दिन। और वो शो से वापसी पर डॉक्टर अमीना दुरानी के घर आएंगे। सो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि उसको पता थी कि मैं फ़िल्मों से दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि यास्मीन खान साहिबा आएंगी तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मेरी उनसे मुलाकात होगी। खैर रात का टाइम तय पाया कि इतने बजे लेट नाइट आना, वो लोग देर से आएंगे। बहरहाल हम नर्सरी में वाक़ डॉक्टर अमीना दुरानी जो मेरे दोस्त की वालदा थी सुहेल, वहाँ पहुँच गया मैं। जब मैं पहुँचा पूरा हॉल जो उनका ड्राइंग रूम था खचाखच भरा हुआ था आर्टिस्टों से। उमर दराज, इमरोज़िया, डांस मास्टर अशरफ शराजी, बदर मुनीर, ख़याल मोहम्मद और पत्नी जितने जो फिल्म के जो सिंगर भी थे बड़े अच्छे और सारे लोग, और
और भी कई फ़नकार थे और सब कमरे में बैठे हुए थे। जैसे ही मैं गया तो मैं तो बेचैन था कि यास्मीन बाजी से मुलाकात होगी। देखा कि सामने एक गुलाबी रंग के कपड़ों में एक खातून सोफ़े में बैठी हुई है और उनके साथ और भी लोग बैठे हैं। सोफ़े में बैठने की जगह नहीं है। जैसी मेरी नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने मुझे देखा तो दूर से इशारा किया, जल्दी ऐसे करके हाथ से कि आओ। अब सारे लोग हैरान कि ये इतनी बड़ी अदाकारा, इतनी बड़ी फ़नकारा और ये गुड्डू। बहरहाल जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने एक अपनी टांग दूसरी टांग पे रख के कोने पे सोफ़े की जगह बना के मुझे वहाँ बिठाया और इतनी खुश हुई मुझसे, कहेंगे अरे तू, पश्तो में हम बात कर रहे थे, लोग हमें देख रहा है। बड़ा ही खूबसूरत और यादगार मंज़र था जिसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं फरामोश कर सकता। और मैं बहुत मुझे दुख भी होता है जब यास्मीन खान साहिबा का ख़्याल आता है कि अब वो दुनिया में नहीं। बहरहाल बातें हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ब्लूम लग्जरी होटल जो कैंट स्टेशन के पास है, होटल प्लाज़ा से आगे जाओगे ना, उन्होंने अपने रूम का नाम मुझे बताया और कहा कि तुम वहाँ पर आना, फिर बात करेंगे। बहरहाल वो म्यूज़िकल प्रोग्राम था, सब ने डांस वांस भी किए, इमरोज़िया ने, अशरफ शराजी ने, यहाँ तक कि यास्मीन खान साहिबा ने भी किसी गाने पे पश्तो के वहाँ किया। बड़ी अच्छी तकरीब थी जो रात गए तक जारी रही। फिर दूसरे दिन मैं ब्लूम लग्जरी होटल पहुँच गया कोई 3 बजे के करीब। उस वक्त वो सो के उठी थी। सलाम दुआ के बाद मैं बैठ गया। यास्मीन खान साहिबा मैंने अक्सर देखता था लाहौर में भी और यहाँ पे भी कि वो अक्सर मर्दाना शलवार कमीज़ पहनती थी, शायद उनको अच्छा लगता होगा और वाकई उन पर बड़ा सूट करता था वो मर्दाना, जैसे कॉलर बने होते हैं, कफ बने होते हैं, जेबें लगी होती हैं आगे, वो अक्सर इस तरह का ड्रेस पहनती थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने वही ऑफ वाइट कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था। सलाम दुआ, फिर उन्होंने ज़िंदगी की बातें बताई। मैंने अंदाज़ा लगाया वो बहुत दुखी थी, बचपन से उसने बहुत दुख उठाए थे। अपनी कहानी बताते हुए बताया कि गुड्डू, मुझे इस मुकाम तक आने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है। तो जद्दोजहद पे मुझे याद आया, मैंने कहा आपने सही कहा, आपने मुझे जो ऑटोग्राफ दिया था उस पर भी आपने पश्तो में लिखा था कि जीवन यो जद्दोजहद दे, यानी कि ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद है। और वाकई कहेंगे हाँ गुड्डू, मैंने ज़िंदगी में बड़े दुख उठाए, मैंने छोटे मोटे रोल किए। कराची के ब्लूम लग्जरी होटल में जब मेरी यास्मीन खान साहिबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने इब्तिदाई दौर के वाक़यात भी हमसे शेयर किए और बताया कि किस तरह उन्होंने छोटे मोटे रोल अदा किए, मुख्तलिफ़ अदाकाराओं के साथ मुख्तलिफ़ फ़िल्म के सीन गानों में फ़िल्म बंद करवाए। तो हमने उनकी बात की तायद करते हुए कहा कि हमारी फ़िल्म आर्काइव में कई ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिनमें आप एक्स्ट्रा के तौर पर नज़र आ रही हैं, जैसा कि फ़िल्म नाखुदा में रुखसाना और ज़मरुद के हमरा, उसके अलावा फ़िल्म मेरा घर मेरी जन्नत में मोहम्मद अली साहब के हमरा आप नज़र आ रही हैं। तो कहीं जाने आरज़ू में जहाँ शमीमारा और ज़मरुद हैं तो वहाँ आप उन ऑडियंस में बैठी हुई हैं। इसके अलावा मेरी दोस्ती मेरा प्यार फ़िल्म जो थी, रोज़ी के हमरा आउटडोर सॉन्ग में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पाक दामन वो जो गाना है गुलाब की सी पत्ती पेशोर का मखाना, उसमें भी आप सबिया खानम साहिबा के पीछे खड़ी हैं। इसके अलावा नाज़नी में भी शबनम के हमरा एक गाने में है, आप नज़र आ रही हैं। आलिया के हमरा फ़िल्म यमला जट में भी हैं आप। मीना चौधरी के हमरा गरनाता में जो गाना है रौनक़े महफ़िलें दिलबरा, और हाँ याद आया उसके अलावा नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे में भी दीबा के हमरा आप रख पिक्चराइज़ करवा रही हैं। फ़िल्म यादें में भी आसिया के हमरा हैं। फ़िल्म आशिक़ में भी आप डांसरों के साथ नज़र आ रही हैं।
इसके अलावा फिल्म एक रात के एक नगमे में भी आप रक़्स करती हुई नज़र आ रही हैं। हमारी बातें सुन के वो बहुत हैरान हुई और अपनी गुज़रे माजी की बातों को भी याद करती रहीं। और हाँ, हमने जब उनको बताया कि फ़िल्म अंजुमन में जब वहीद मुराद साहब आते हैं, गाना दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, इस गाने से कबल जब वहीद मुराद साहब तशरीफ़ लाते हैं तो दो लड़कियाँ उनका इस्तकबाल फूलों से करती हैं, तो सीधे हाथ वाली लड़की जो है वो आप हैं। इस बात पे वो बहुत हैरान और खुश हुई, बल्कि बहुत हंसी भी। फिर जब हमने उनको बताया कि फ़िल्म शमा परवाना में भी आप रानी बेगम के साथ एक सीन में नज़र आई हैं मुझे, और उसकी भी तस्वीर हमारे पास है, तो मैं अपने देखने वालों से ये कहूँगा कि ये तमाम तस्वीर मैंने अपने इन माजी के वाक़यात में शेयर किए, जो कि मुझे यास्मीन ख़ान साहिबा को दिखानी थी, पर अफसोस कि ऐसा ना हो सका। हमने यास्मीन ख़ान साहिबा को ये भी बताया था कि हमारे पास एक इश्तिहार है जिसमें आप किसान साबुन में एक साथी अदाकारा के साथ हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है, हाँ कुछ हो सकता है ऐसा कुछ हो। बहरहाल उस ऐड को भी हमने इसमें शेयर किया है। अखबार में शाया होने वाला यूसुफ खान शेरबानो का इश्तिहार भी हमने आप देखने वालों की नज़र यास्मीन ख़ान साहिबा की एक सबसे बड़ी खूबी जो मैंने उनमें देखी करीब रहकर और उनके साथ रहकर, कि वो मेकअप, कपड़े, डिज़ाइनिंग, इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती थी। मैंने ये देखा कि उन्होंने जो भी पहना वो खूब जचा और खूब नाम कमाया। वरना देखा जाता है कि डिज़ाइनर होते हैं और कपड़े बनते हैं और नखरे और ये फ़ैशन, लेकिन यास्मीन ख़ान में ये चीज़ें नहीं थी। उसने तो जो भी कुछ लगा लिया चेहरे पे, जो ड्रेस पहन लिया, जो ज्वेलरी आगे पीछे करके यूज़ कर ली, उसमें ही उसका वाह वाह हो जाती थी और एक, मैं समझता हूँ, एक तारीख़ रकम हो जाती थी। आप उसकी पूरी फ़िल्मों का जायज़ा ले लें, देख लें, तो कोई ऐसी ख़ास आपको वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जब मैंने उनको मेकअप करते देखा, उनको ड्रेसअप होते देखा, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी कि उनमें कोई ऐसी नखरा या कोई डिमांड इस टाइप का नखरा नज़र नहीं आया। वो बहुत सादा तबीयत की थी, काम में अपनी बहुत जान मारती थी और काम से उसने मोहब्बत किया। तो देखें आज पश्तो फिल्म की तारीख़ में सुनहरा नाम है उसका। मेरी नज़र में अभी तक उस जैसी अदाकारा नहीं आई पश्तो फिल्मों में, जिस तरह उसने साफ़ सुथरा काम किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई और खूब जची, इसमें कोई शक नहीं। इखलाक प्यार में तो बहुत ही बेहतरीन खातून थी। एक ख़ास बात उन्होंने मुझे बताया कि गुड्डू, हमीद चौधरी साहब मेरे उस्ताद थे। मेरे उस्ताद मुझे लकड़ियों से मारा करते थे मेरी उंगली पे, फिर पांचों उंगलियों का एक स्टाइल बनाते हुए कहा कि मैं इस तरह नहीं कर पाती थी, लेकिन जब वो मेरी उंगलियों पे ऐसे लकड़ी मारते थे तो देखो ये निशान आज तक यहाँ पे। मैंने इतनी मुशक्क़त, इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं इस काम के लिए। आपके अंदाज़े में कुल कितने शागिर्द हैं लाहौर में? मेरे तो सब मिला के बताइए। शागिर्द तो बहुत हैं, ज़हनी तौर पे अपने आप ही शागिर्द हैं, मानते हैं आपको? हाँ जी, लेकिन जो सही शागिर्द हैं वो 4 शागिर्द हैं।
बाकायदा जैसे गंडा बंद शागिर्द। हाँ जी, 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं। तो कौन कौन है? एक यास्मीन खान, ये पश्तो फिल्मों की जो थी, और एक परवीन, बेबी परवीन। ठीक है। तो तो यास्मीन खान ने आपसे कितने अरसे तक ये तालीम ली आपके रक्स की? उसकी पहली पिक्चर तक, उर्बल पिक्चर थी कोई पश्तो। मेरे ख्याल में उसकी पहली फिल्म तो यूसुफ खान शेरबानो थी। शेरबानो, वही। उसके बाद नहीं, अच्छा। फिर काम करते रही अच्छा। साथ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था कि वो। लेकिन वो आपकी गंडा बंद शागिर्द। हाँ जी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि कल हमारा शो है तो गुड्डू तुम वहाँ ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन में उनका जो शो था सोसाइटी सिनेमा में, मैं वहाँ पहुँच गया 7 बजे। तो वहाँ 2 शो चले थे और दोनों शो मैंने देखे थे, जिसमें मुझे ख़ास बात याद ये है कि उमर दराज जब यास्मीन खान की एंट्री होती थी स्टेज पे तो उससे पहले एक शेर पढ़ते थे, और वो शेर पश्तो में होता था। उसमें तिल का जिक्र होता था कि चेहरे पे जो तिल है उसकी खुसूसियात बयान की जाती थी, जिसे वो मुझे याद नहीं है कि वो क्या था। तो जब वो शेर अदा करते तो एकदम यास्मीन खान साहिबा स्टेज पर आती, यकीन जानो इतनी क्लैपिंग और इतना इस्तकबाल यास्मीन खान साहिबा का कि जो नाकाबिल बयान है। 3 दिन ये शो हुए, उसमें इमरोज़िया ने भी परफॉर्म किया डांस का, और अशरफ शिराजी थे, उमर दराज थे। एक पश्तो फिल्म में एक डांसर थी नशी, वो भी इस फिल्म में, इस शो में उन्होंने परफॉर्म किया। बहरहाल ये 3 दिन का शो था। अब मैं 3 दिन बराबर गया। उन्होंने मुझे ऐसे मेरा ख्याल किया जैसे कोई अपना आ जाता है, और उन्होंने कहा कि गुड्डू आपके आना ना लाहौर तो ज़रूर मेरे पास रुकना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। फिर मैं जब भी जाता लाहौर तो उनसे मेरी हमेशा मुलाकात होती, मुख्तलिफ़ शूटिंग्स पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे। वो हमेशा पहले से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त देती। मैं यकीन करें आपको, मैं इसलिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि अपने दिल की बात, कि वो इतनी अच्छी खातून थी, इतनी अच्छी खातून थी कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं बार बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ ना, मुझे पता है ना कि कैसे उसने वक्त गुजारा और कैसे वो टाइम था। बहरहाल फिर एक दिन मेरे पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो दिन था 15 अप्रैल 1999 का, कि अदाकारा यास्मीन खान को उनके घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये खबर सुनकर जो मुझे तकलीफ़ हुई उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बार बार ये सोचता कि क्या मैं अब नहीं मिल पाऊँगा उनसे। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था उनके लिए, कि मैं उनसे मिलूँगा, उनको ये दूँगा, उनको ये इंटरव्यू करूँगा, पता नहीं क्या क्या मैंने उनके लिए सोच रखा था। उसके अलावा तो मैं बार बार ये ख्याल मेरे जहन में आता था कि क्या मैं उनसे कभी नहीं वो चली गई, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। यकीन करो कई अरसे तक मुझे इतना शौक़ लगा, इतना मैं अफसरदा और इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि मुझे उनका प्यार, उनका अखलाक, गुज़रे हुए दिन, यकीन करें अभी भी मेरी आंखें नम हैं कि मैं आपको किन लफ्ज़ों से उनकी मतलब खुसूसियात बताऊं। बस बहरहाल फिर मैं अपने दोस्त के घर गया, यूसुफ खान बानो की जो यास्मीन खान की वालदा शीरी ताज बनी थी, उनके घर गया। वहाँ से बात हुई, फिर यास्मीन खान का ज़िक्र आया तो उन्होंने बताया एक अजीब वाक़या। बल्कि उससे पहले उन्होंने नुसरत आरा जो बिल बतौड़ी में, ऐनक वाला जिन में जो बिल बतौड़ी का जिन्होंने रोल किया था, उन्होंने बताया कि यास्मीन खान की जब कब्र खुदवाई गई तो उसकी वजह ये थी कि कुछ पोस्टमार्टम करना था, केस की कोई नोयत थी जो कि यास्मीन खान की बेटी ने शायद कब्र खुदवाने का कहा था। तो बकौल नुसरत आरा की जब यास्मीन खान की कब्र खोदी गई, तो कफन वैसे ही ताज़ा था, और जो
ऐसा लग रहा था जैसे उसको अभी दफनाया। बकौल उनके कि फिर उसने कब्र पूरी नहीं खुलवाई और उसको बंद करवा दिया। और फिर जब मैं ये शीरीन ताज साहिबा के घर गया अपने दोस्त से मिलने और फिर यास्मीन ख़ान की ताज़ियत और उनका ज़िक्र हुआ, तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई जो कि मैंने उनकी वीडियो बनाई है, जो आप देख लें। तो उनकी वफ़ात का आपको दुख हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ये बात बताइए। ये बात है, ये किस तरह? ये मैंने आजमाई है। ये को लोगों ने बताया? वो शहीद है। हाँ। फिर मैं खुद गई हूँ, लोगों के कहने के बावजूद। ऐसा था कि 12 दिन के बाद ना कुछ लोगों ने, मैं इत्तेफाक से अपने गांव घर गई हुई थी लंडे अरबाब, मैं वहीं थी, तो ये मसला चला था, ये सरदार खान वगैरह, ये जो पुराने प्रोड्यूसर थे, उन सब लोगों ने मतलब कहा कि ये जो है ये अमानत तो नहीं रखी, किस तरह निकाला जाए। तो आप यकीन करें, बड़े बड़े मौलवी सरहद के कोई 10-12 आए, उन्होंने कब्र खोदा कि एक हंगामा सा हो गया था कि यास्मीन खान शहीद है, वो बेगुनाह थी, शहीद है, तो हम ये देखना चाहते हैं। बड़े बड़े मौलवियों ने फिर वो 13 दिन के बाद जब उनकी लाश, कहते हैं, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जो मैं थी वहीं पे, लेकिन जा नहीं सकी, जो लोग देख के आए, तुम यकीन करो गुड्डो बेटे के वही ताज़ा फूल गुलाब के, उसके ऊपर वही जो छिड़का जाता है, क्या खुशबू, अर्के गुलाब या जो भी है, वो ऐसे ही जैसे ओस की तरह अच्छा टपक रही है, बिल्कुल ताज़ा जैसे, और इतनी खुशबू, जो लोग हमारे घर की कुछ बूढ़ी बूढ़ियां भी दूर दूर से गई हुई थी देखने। अलबत्ता मैं नहीं जा सकी, मेरे नसीब में नहीं था दोबारा देखना। तो इस कदर खुशबू, और 13 दिन के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी लाए हैं इसे दफनाने के लिए। कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको बस मुकाम दे, अल्लाह ताला बस बहुत तकलीफ, फिर हमारा उसका बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा जी, ये रूबी से क्या बात है? रूबी मिली ना उधर, तब मैंने पूछा, वो उसने बताया कि आपको पता है कि वो जो यास्मीन नहीं है, तो उसकी ना जो बेटी ने मुकदमे में उसकी कब्र खुदवाई अपनी माँ, उसको बाप की तरफ से किया था? हाँ, बाप की हमेशा। हाँ, उसने गोली जो मारी थी, कत्ल इसने किया था, मुकदमा चल रहा था ना, तो जज ने फैसला किया कि कब्र खोदो इसकी। कुछ उसमें कोई पेचीदगी थी, क्या थी, तो जब कब्र खोदी गई तो उसमें सही बिल्कुल उसकी थी, वो जो लाश थी ना बिल्कुल सही थी, ताजी गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई, ताजा कफन बिल्कुल। फिर उसने कहा ऐसे ही बंद कर दी। ये रूबी ने मुझे बताया, अल्लाह ने उनकी इतनी बख्शिश की, अल्लाह ने, हाँ, ये नहीं मुझे बताया बाद में डिटेल में चीज में, कहा अल्लाह ने उनको कितना मकाम दिया। जाहिर है उसको कत्ल किया ना, वो तो शहादत की मौत होगी। अभी बताइए कि अब्बू की तो जो पहली जो फीमेल आर्टिस्ट थी उनके साथ, जो उनकी हीरोइन थी, वो यास्मीन खान साहिबा थी, और बड़ा उन्होंने काम किया, स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो जब यास्मीन खान की डेथ का इनको पता चला तो अब्बू के क्या रिएक्शन था, क्या तासुरात थे उस वक्त? ये तकरीबन 10-15 साल ऐसे, उस टाइम छोटा था मैं, तो वो वालिद साहब आए थे घर पे शूटिंग करके ना, बल्कि शूटिंग छोड़ के आ गए थे, उनको ना पता चला था, तो बिल्कुल आ गए थे और बहुत ज़्यादा अपसेट थे। वो कहते कि ऐसी ऐसी खबर हो गई है, तो बहुत परेशान थे। बिल्कुल उस रात उन्होंने एक किस्म का खाना भी नहीं खाया था, बहुत परेशान थे, यानी कि बिल्कुल सैड मूड, लग रहा था कि बहुत उनको दिली सदमा है, क्योंकि उनके पहली हीरोइन थी, एक जोड़ी थी, तो वो यास्मीन खान बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम तो नहीं था, तो बहुत लग रहा था कि बहुत अफसोस है। जिस तरह नुसरत आरा शीरीन ताज साहिबा ने यास्मीन खान साहिबा के लिए जो अल्फाज कहे वो आपने देखे और सुने, इसी तरह जब हमने बदन मुनीर साहब के बेटे अदाकार दिलबर मुनीर का इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमें भी यास्मीन खान के कब्र के बारे में यही कुछ बताया। बहरहाल अल्लाह बख्शने वाला है,
उसको पता है कि उसकी नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा। लाहौर मुलाकात के दौरान मेरे दोस्त हैदर के बहनोई, जो कि हिदायतकार दरवेश हैं, बकौल हैदर के उन्होंने बताया कि उनका इरादा था कि फ़िल्म यूसुफ खान शेरबानो का रीमेक किया जाए और हीरोइन के लिए यास्मीन खान की बेटी क़रातुल ऐन को लिया जाए और हीरो के किरदार के लिए बदर मुनीर के बेटे दिलबर मुनीर को लिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। उसकी वजह ये कि यास्मीन खान साहिबा की बेटी ने फ़िल्म में काम करने से इनकार कर दिया और वो एयर होस्टेस बन गईं और यूं यह काम ना हो सका। हमारी मालूमात के मुताबिक अदाकारा यास्मीन खान मरहुमा की आखिरी फ़िल्म दिलरुबा डाकू थी, जिसकी शूटिंग के लिए वो शानूर आई थी। वो आखिरी बार इस फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। तो ये थी मेरी कुछ यादें यास्मीन खान साहिबा से वाबस्ता, जो कि मैं कई बरसों से सोच रहा था कि आपसे शेयर करूं। वक्त भी काफ़ी गुज़र चुका था और मैं कुछ भूल भी चुका हूं, लेकिन यास्मीन खान साहिबा की मोहब्बत, प्यार, खुलूस और अपनायत को मैं कभी नहीं भुला सकता। उनके साथ गुजारे वो दिन कराची और लाहौर के मेरे लिए किसी अनमोल ख़जाने से कम नहीं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। यकीन जानिए कि उनकी वफ़ात के बाद मेरा स्टूडियो जाने को दिल नहीं चाहा, बस मजबूरी की हालत में गया, ख़ास तौर पे बारी स्टूडियो में जहाँ उनका दफ्तर था। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनका फ़न हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका फ़िल्मी कलेक्शन बना के उनको दूंगा, मगर वक्त ने इजाज़त ना दी। आज गुड्डू फिल्म आर्काइव से मुंतखब उनकी फ़िल्मों के कुछ तस्वीर, पोस्टर, बुकलेट्स यास्मीन खान के फ़ैन्स के लिए मैंने तैयार किए हैं। मैं यूँ समझूंगा कि ये एक ट्रिब्यूट है यास्मीन खान साहिबा के लिए मेरी तरफ़ से। और आखिर में आपसे गुजारिश भी है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। जब यास्मीन खान साहिबा का मर्डर हुआ, उसके बाद मैंने एक आर्टिकल तहरीरी तौर पर लिखा जिसका उन्वान था यास्मीन खान तुझे सलाम, जो कि निगार अखबार में शाया हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आइए चलते हैं गुड्डू फिल्म आर्काइव से मुंतखब यास्मीन खान की चंद यादें।